अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ओहो, भाभी जी घर पर नहीं, मेरी भाभी जी किचन में है। तिवारी जी, आपका किचन क्या झकरकट्टी की झाड़ियों में है? नहीं तो भाभी जी। तो फिर भाभी जी घर पर नहीं किचन में है, इस बात का क्या तुक बनता है? क्या बात, बड़ी तपी हुई सी लग रही है भाभी जी। तपी नहीं हूँ, परेशान हूँ तिवारी जी। किसने परेशान किया आपको? अरे किसी ने परेशान नहीं किया है, वो विभू ना, वो बेड रेस्ट पे है इसलिए। ओहो, अच्छा अच्छा, इसीलिए परेशानी में है। समझ सकते हैं भाभी जी। वो मालकिन तो बहुत परेशान हो जाती है जब नौकरी या तो छुट्टी पे चला जाए या फिर बिस्तर बिस्तर पकड़ ले। तिवारी जी, विभू मेरा हस्बैंड है। हस्बैंड की खाल में नौकरी तो है। तिवारी जी, आपके होंठ क्यों फड़फड़ाते रहते हैं? हाँ, जोर से बोलिए ना। नहीं, हमारा मतलब है भाभी जी कि हमें हमें वाकई दुख है इस बात का कि भभूति जी दुर्घटना के शिकार हुए। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, नल्ले हैं ना भाभी जी, यहाँ वहाँ दिमाग ऐसे भटकाते रहते हैं, फोकस नहीं है। किस लिए? वो इसलिए क्योंकि जो फोकस्ड इंसान होता है उसका दिमाग मैंने पूछा किस लिए आए हैं आप? किस लिए आए हैं? किस लिए आए बे? हाँ हाँ, अरे भाभी जी, अभी आपने कहा था ना कि आपको वो साउथ इंडिया का जो कल्चर है वो बहुत पसंद है। तो आज ही हमारे खास मित्र का हमें फोन आया। तो आपके इस खास मित्र के बारे में जानकर मैं क्या कर सकती हूँ? अरे भाभी जी, वो साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े स्टंटमैन हैं, रेनू रस्कलाकुट्टी जी। वो आए हैं और वो शूटिंग कर रहे हैं कानपुर से बाहर साउथ इंडियन फिल्म की। What? जी, कानपुर के बाहर साउथ इंडियन फिल्म की शूटिंग चल रही है और आप यहाँ खड़े होकर मेरे साथ टाइम पास कर रहे हैं? मुझे वहां ले चलिए ना। एक्चुअली क्या है भाभी जी, वो रेनू ने हमें कहा कि वो उसका जो फिल्म है पाइन इंडिया, बजट बहुत हाई, तो उधर जो है बहुत सारा भीड़ रहता है तो डिस्टरबेंस होता है, इसलिए विजिटर्स नॉट अलाउड। अच्छा, ओके। अरे लेकिन सैड मत हो भाभी जी। वाई यू आर सैड? भाभी जी हमारे घर में ही तो रुकेंगे। आप मिल लीजिएगा उनसे और क्या। वाह, फिर आप मुझे उनसे जरूर मिलवाइएगा प्लीज। भाभी जी हम तो क्या है कि बिजनेस के सिलसिले में कानपुर के बाहर जा रहे हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं खुद उनसे जाके मिल लूंगी। मैं अंगूरी जी के साथ कोऑर्डिनेट करके उनसे मिल लूंगी। वैसे भी आपके रहने न रहने से क्या फर्क पड़ता है? मैंने मुझे तो उनसे मिलना है, आप जाइए। हाँ, ओके 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 तिवारी जी, आप जाने का क्या लेंगे? जी ओके। रेनू रस्कलाकुट्टी स्टंटमैन साउथ। हे प्रभु, अब भरभूति जी का टांगे हैं, भरभूति जी का टांगे टे, टांगे हैं, टांगे टे, टांगे हैं, टांगे टे, टांगे हैं, टांगे टे, टांगे हैं, टांगे टे, नहीं, टांगे टे। ओए दिया, कमर बल भरभूति जी अब कभी ना ही चल पाएंगे। हम जितने भी फूलों पर ही तिराई किए रहे, टांगे टे ही आ रहा है। हे प्रभु, क्या करे अब? अम्मा जी, अम्मा जी। हेलो बहुरिया। अम्मा जी। बहुरिया। अम्मा जी। अरे रोना बंद कीजिए रामकली जी, वरना बाढ़ आ जाएगा। ससुर का नाती, ये हमारी बहुरिया उदास है और हमको शांति से रोने भी नहीं दे रहा है। अम्मा जी, उका है हमारी वजह से भरभूति जी खटिया पकड़ लिए हैं। तुम चिंता नहीं करो, नल्ला ठीक हो जाएगा बहुरिया हैं। लेकिन नहीं अम्मा जी, हमको ना बहुत उल्टी महसूस हो रहा है। अब उल्टी तो नहीं हो पा रहा है तुमसे, पता नहीं हम कब अपना पोता पोती का मुंह देखेंगे। अब वो गिल्टी कहना चाह रही हो बहुरिया? ऐसे ही पकड़े हैं, हम बहुत अपराध बोध से ग्रसित हैं अम्मा जी।
तुम चिंता नहीं करो बहुरिया, हम पंडित रामफल से टोटका पूछ लिए हैं, जिससे तुमको ये अपराध बोध से निजात मिल जाएगा। हैं दिया का बताए रहे हो टोटका? टोटका ये है कि तुमको दिन भर में बैल को 5 संटी मारना है। पाँच संटी? लेकिन अम्मा जी, वो तो हमरे पति हैं, परमेश्वर है, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरे नहीं बहुरिया, नहीं तो बैल का खाल निकल आएगा। 5 संटी पूरे दिन भर में जमाना है। अम्मा जी, लेकिन कैसे मारना है? तरीका ये है कि 3 घंटा में 1 संटी, तो उस हिसाब से 15 घंटा में 5 संटी हो जाता है। और नहीं तो फिर एक ही बार में 5 संटी भी मार सकती हो। हैं नहीं अम्मा जी, एक साथ जमाएंगे तो उनको बहुत शैंपेन होगा ना। शैंपेन तो उपाय पूरा होने के बाद खुलेगा ना। है वो तुम पेन कहना चाह रही हो ना? ऐसे ही पकड़े हैं। लेकिन अम्मा जी, उनको बहुत बहुत दर्द होगा ना। देखो बहुरिया, जैसे लोहा लोहे को काटता है, वैसे ही दर्द दर्द को काटता है। तुम बैल को जितना दर्द दोगी उतना ही वो नल्ला का दर्द कम होगा। हफ्ते भर तक लगातार करोगी तो नल्ला एकदम ठीक हो जाएगा। है ठीक बा अम्मा जी, हम जो है लड्डू के भैया को 5 संटी जमा देंगे हर दिन। हाँ, जमाओ भवा। है ठीक आवाज है। अरे लौंडू, ऐसे क्या देख रहे हो? खा जाओगे क्या? मन तो कर रहा है कि तुम्हारे हाथों से छीन के भाग लूं। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? आपके अंदर है संस्कार? है? शर्म ना आती बोलते हुए कि ऐसे भूखे लावारिस लौंडे जो है आपके सामने बैठे हुए हैं और तुम जो है ठूस ठूस के चटकारे ले लेके उनके सामने खा रहे हो? देख रहे हो हम भूख से बिलबिला रहे हैं। तुम्हारे अंदर हाँ, निकालो तुम्हारी संटी आज। मारो मुको, मारो। देख तो तुम्हारी संटी कितनी चलती है, तोड़ के धर दूंगा तुम्हारी संटी में। जो भूखा शेर है कुछ भी कर सकता है। यहाँ से निकल लो, वरना कसम खा के कह रही हूँ तुम्हारी दोनों संटियां तोड़ देगा। जिंदगी भर पछताते रहोगे, किसी काम के न रहोगे। निकल लो। साला मास्टर कंजूस। अच्छा हुआ टिलुआ, तूने मुको आज रोक लो सारे। ये तो जहाँ संस्कारों की दुकान है ना, कुचल के रख देता हूँ मैं आज। मालिक सुनेगा, हमारी ऊपर वाला जरूर सुनेगा। कैसी लंडो, क्या मौज हो रही है? अरे तुम्हें कहाँ कहाँ मैंने नहीं ढूंढा। अच्छा हुआ तुम लोग यहाँ मिल गए। तुमसे एक काम था। क्या काम था डॉक्टर साहब? जरा दिमाग पे जोर दो और पिछले 2-3 सालों में ये बताओ, तुमने जितनी भी लड़कियां या औरतों को छेड़ा है उसमें कोई नर्स भी थी? यू रास्कल, अनएजुकेटेड तांत्रिक डॉक्टर सारे, क्या वाहियात सवाल पूछ रहा हो? सीधे सीधे ये ना पूछ सकते हो कि तुम कौन नर्स को जानते हो का? हाँ, तुम लोग तो आइंस्टाइन के पोते हो ना, जो मेरे हर सवाल का जवाब दे दोगे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।